प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने आ गया, अपने चार्ट के ऊपर मार्क करना आ गया, तो आपके लिए ट्रेडिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। सपोर्ट क्या है? ये वो लेवल है जहाँ पे बायर्स अपना एक्टिव रहते हैं बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ कहीं चल रहा है मार्केट का, तो ये नीचे जो हमारा है प्राइस, ये हमारा सपोर्ट है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट पहुँचेगी, यहाँ से बायर्स उसको वापस पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो इसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस जोन होता है। अगर इस लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस जोन मान लें, बायर्स ने यहाँ से पुश किया, मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे सेलर्स इसको वापस इस लेवल पे आते ही पुश करने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ। जहाँ से रिजेक्शन आती है वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसी से आपका डे ट्रेडिंग का आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो सकता है, अगर आपको इनको सही ढंग से मार्क करना आ गया तो। हम लोग जो भी लेवल निकालते हैं वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ही होते हैं, और उन लेवल्स का अपना एक जोन होता है। वो 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट तक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है, ऐसा नहीं होता। क्यों ज़रूरी है? एक तो आपको इससे बाय या सेल के प्रॉपर आपको एंट्रीज मिलेंगी। आप जो बैड एंट्रीज हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ चौपी एरिया है, वहाँ पे आप एंटर करोगे तो आप किसी भी साइड पे स्टॉप कर दिए जाओगे, तो वो बैड एंट्री से आप बचोगे। आपको रिवर्सल और ब्रेकआउट से दोनों सिग्नल मिलते हैं अगर आपने प्रॉपर आइडेंटिफाई करके उन जोन्स को मार्क किया हुआ है। आपको हर एक ट्रेड के लिए एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा। अगर आपको एक दिन के अंदर 3 ट्रेड लेने की आपकी कैपेसिटी है, आप आज एक 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मार्केट को उसी हिसाब से आप रीड करोगे और उसी के अकॉर्डिंग इसके लेवल लगाओगे। टाइप्स क्या हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये मैनुअल लगाई जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करके आप इनको लगा सकते हैं। दूसरे होते हैं डायनामिक लेवल। हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये फिक्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल कि MNQ के फ्यूचर्स मार्केट आज 24,000 पे चल रही है, आपने वहाँ पे एक लेवल मार्क किया, वो वहीं का वहीं रहेगा सारा दिन, मार्केट कैसे भी जाए। लेकिन डायनामिक लेवल्स जो कि EMA और SMA जो मूविंग एवरेजेस हैं, उनसे जो लगते हैं, ये प्राइस की मूवमेंट के साथ साथ मूव करते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। उनको डायनामिक लेवल्स बोलते हैं। फिर आ जाता है VWAP जोन। ये भी एक मूविंग एवरेज है, लेकिन इसमें विद वॉल्यूम होता है। मतलब वहाँ पे जो मूविंग एवरेज आ रही है उसके साथ वॉल्यूम भी है। ऐसा मतलब एक एरिया जहाँ पे हैवी वॉल्यूम हो सकता है, बाय का भी हो सकता है, वहाँ से सेल का भी हो सकता है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, बाकी इसको आगे प्रैक्टिकल वीडियोस में भी एक्सप्लेन करूँगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कोर्स की। तो उसको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं किसी भी एक ट्रेडर के लिए जिसने आज अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उन चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है। तो आगे इस वीडियो के बाद सारे के सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाली हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन और सपोर्ट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद इसके लिए इंडिकेटर क्या, मतलब कौन सी ऐसी इंडिकेशन देते हैं जिनके कारण हम लोग की, हमारे लोगों की, मतलब हमारी जो ट्रेडिंग है वो बेटर हो जाती है। सबसे पहले मल्टीपल रिजेक्शन हो सकती हैं। एक ये लेवल है, अगर यहाँ से बायर्स जो है पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार रिजेक्शन आ रही है, इट मीन्स ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन बनेगा। लार्ज विक बनती हैं, बड़ी कैंडल्स बनती हैं, मार्केट यहाँ बनेगी, एक कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं लेवल्स से मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस करती है। जैसे मार्केट नीचे आ रही है, एक आपका यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, जैसे इसको टच करेगी एकदम से वॉल्यूम आएगा और हो सकता है वो आपके 200-300 पॉइंट की ऊपर तक की एक रेंज को पहले ही डिफाइन कर दे। उसके बाद जो VWAP और SMA है, इनकी अलाइनमेंट के साथ अगर आप इन जो लेवल्स को यूज़ करते हो तो ट्रेडिंग करना ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, हम आगे प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर इसको रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करेंगे। देन रेजिस्टेंस, प्राइस रिजेक्शन, मतलब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले प्राइस जो है वो बार बार रिजेक्शन देगा, ठीक है, विक बनेगी। अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो ऊपर वाली साइड आपको विक मिलेंगी, अप ट्रेंड में है तो नीचे वाली साइड पे आपको विक मिलेंगी। और हायर हाई और हायर लो जब बनाती जाती है तो उनसे हम लोग जो है लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
ईएमए और एसएमए ये बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा कि आपको ईएमए यूज़ करना है या एसएमए यूज़ करना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ एसएमए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो तो मैं ईएमए को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ईएमए बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। थोड़ी सी भी मार्केट में ऊपर नीचे हुई इसने एकदम से सिग्नल पकड़ना है। ये थोड़ा स्मूथ चलता है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट होता है। अगेन प्रैक्टिकली हम इनकी बात भी करेंगे। उसके बाद यही वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन होते हैं जहाँ से हमें ब्रेकआउट्स मिलते हैं। प्राइस अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे एक लेवल है, इसको ना मैं अभी ना इसको मैं सपोर्ट मानूंगा ना मैं रेजिस्टेंस मानूंगा। अब जब इस लेवल के ऊपर मार्केट पुश करने की कोशिश करेगी बार बार और फिर फाइनली वो पुश कर देगी तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। वही अगर यहाँ पे आकर रिजेक्शन आने की कोशिश करेगी, यही एक रेजिस्टेंस का काम कर देगा। मतलब एक ही लेवल आपका दोनों साइड पे डिफाइन किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट रीडिंग कैसी है और मार्केट का उस टाइम पे रिएक्शन क्या है। तो ये पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन का है। अब ब्रेकआउट की बात करते हैं। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज होना शुरू करती है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई 5 मिनट के चार्ट पे, 2 मिनट के चार्ट पे, वट एवर यू आर यूजिंग, उसके जब ऊपर क्लोज होना शुरू हो गई तो उसको हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं। एक फेक आउट्स भी होते हैं। प्राइस जब इस एक लेवल के ऊपर क्लोज हुआ और वहाँ से एक और ऊपर क्लोज हुआ, फिर एक बड़ी नीचे क्लोज हो गई, तो इसको रिवर्सल जोन भी बोल सकते हैं हम, इसको फेक आउट भी बोल सकते हैं। लगेगा कि ब्रेकआउट है लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट नीचे आएगी, नीचे आके स्टॉप लॉस हंट करेगी, फिर वापस ऊपर जाएगी। टिक चार्ट्स को अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़े से हेल्पफुल हो जाते हैं प्रॉपर ब्रेकआउट को देखने के लिए। लेकिन टिक चार्ट को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। इनिशियली आपके लिए कैंडल चार्ट को ही मैं प्रेफर करूँगा। जब आपके पास कुछ 4-6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप टिक चार्ट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं खुद अभी भी कैंडल स्टिक के ऊपर ही काम करता हूँ, बिकॉज वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। मे बी मेरी प्रैक्टिस उसके ऊपर हो चुकी है शायद, इसीलिए। बाकी आगे हम उसके टिक चार्ट के ऊपर भी प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाएंगे। लास्ट वीडियो टिक चार्ट के बारे में ही थी। उसके बाद हाउ टू ड्रॉ एक्चुअल या एक्यूरेट जोन। एक कैंडल की बॉडी को यूज़ करें, विक को नहीं। जब भी आपको एक जोन मार्क करना है उसकी बॉडी को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी को ही मार्क करना है। और जब भी आपको मार्क करना है तो एक जोन मार्क होएगा। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे कैंडल बनी, उसके ऊपर एक विक है। अब इस कैंडल का जो ऊपर का हिस्सा है, बॉडी है, उसको आप मार्क करेंगे, ना कि विक को। अब विक से लेके उस बॉडी तक का जो एरिया है वो हमारा हो जाएगा जोन। जहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई है, फॉर्म हुई है, वो तो हमारा लेवल है, लेकिन उससे ऊपर जो विक है वो हमारा जोन है। इसीलिए जब भी हम लोग अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जोन मार्क करते हैं तो वहाँ जोन की तरह उसको मार्क किया जाता है। मैं जो लेवल शेयर करता हूँ वो एक नंबर्स के साथ होते हैं ताकि आपको इजी रहे, लेकिन आप जब भी देखेंगे उसके ऊपर जब रिएक्शन आएगा तो एक जोन की तरह वो काम करेगा। 5 पॉइंट के अंदर, 10 पॉइंट के अंदर, 20 पॉइंट के अंदर भी ये हो सकता है। आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर दोनों पे मार्क करना पड़ेगा। जब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्लैरिटी से आपको जोन मिल जाएंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे वहाँ से आपको एंट्रीज मिलेंगी। तो स्पोर्ट्स समरी में बात करते हैं। स्पोर्ट होता है बायर्स जोन, जहाँ से बायर्स बाय करते हैं नीचे वाली लाइन से। रेजिस्टेंस वो जहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस लाइन। ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाती है जब आप दोनों को प्रॉपरली मार्क करते हैं। अगर आप मेरी डेली की वीडियोस देखेंगे जिसके अंदर मैं अर्ली मॉर्निंग मार्केट को ओपन होने से पहले अपने लेवल्स मार्क करता हूँ, बेसिकली वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होते हैं। मैं अभी जोन मार्क नहीं करता हूँ बिकॉज जो पर्सन मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको उसमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इशू आता है, तो इसलिए मैं प्राइस लेवल ही मार्क करता हूँ। आगे जब हम सेकंड लेवल पे पहुँचेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेवल का कोर्स है, इसमें बड़ी बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी आती होंगी ये। बस ये है कि जब हम लोग दोबारा इनके बारे में थ्योरेटिकल देखते हैं या प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमारी रिवीजन हो जाती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल में मिलते हैं।